Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study Hipar Sulf. तो आज ये रेमेडी हम लोग पढ़ने वाले हैं. तो इस रेमेडी का हम लोग मोस्टली अभी जो सीजन चालू है लाइक कॉफ, कोल्ड, बहुत ज़्यादा चेस्ट कंजेशन, फिर म्यूकस, रैटलिंग, कटारल कंडीशन, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, ये सारे चीज़ों का अभी सीजन चालू है. मतलब फेब और मार्च यही सीजन रहने वाला है. थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहने वाले बिकॉज ये एयर में थोड़ा वायरल स्प्रेड हो गया है. ऐसा सब लोग मोस्टली 5 लोग में से 1 लोग अफेक्टेड है इस सारे कंप्लेंट से. सो आई होप this lecture is helpful for you guys. So let's begin the lecture. That is Hipar Sulf. We are beginning with. Common name is sulfate of lime. Prover is Dr. Hahnemann sir and इसका formula है. We don't have a family in the mineral group. ठीक है, तो है ना हिपार सल्फ का हम लोग ये देखेंगे कॉफ या फिर हम लोग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो उसमें आता है कॉफ एंड अस्थमा. सो लेट्स सी व्हाट इज कॉफ. What causes cough? So causation is cold air. Always it is a cold air only because अभी ठंडी है, winters चालू है तो cold air रहेगा ही. That is not common. But what is common is next. When any part of the body is uncovered. So cold air but any part of the body is uncovered. मतलब अगर आप लोगों ने कपड़े पहने हैं एंड उसके हाथ खुले हैं, उसको हाथ को ठंडी लग रही है, पैर खुले हैं, उसके पैर को ठंडी लग रही है, then he'll catch the cough. So this is typical Hipar Sulf cough. What is the sensation now? So sensation is splinter-like sensation in the throat. Splinter-like sensation as if fish bone or plug is stuck in the bone. मतलब देखो ऐसे ऐसे जो लोग करते हैं बार बार और कॉफ करते हैं, ऐसे लगता है कुछ तो अटका है, कुछ तो है गले में, ड्राइनेस है बहुत गले में, ड्राई कॉफिंग है और ऐसे कुछ तो अटका हुआ सा लगता है. वो अंदर भी नहीं जाता, बाहर भी नहीं आता एंड देयर इज समथिंग इनसाइड इन द थ्रोट विच इज स्टक, विच इज वेरी स्टबर्नली स्टक्ड इनसाइड. सो दैट इज व्हाट the Hipar Sulf cough is. Fine. The throat is very much sensitive to touch. There is sensitivity present. Whether आप लोग अगर है ना मतलब थोड़ा भी उसको छूने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लगेगा, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लगेगा. ठीक है, तो कैरेक्टर ऑफ कॉफ, ड्राई कॉफ, डीप कॉफ, रफ कॉफ, देन बार्किंग टाइप ऑफ कॉफ, देन ड्राई croupy cough with choking, gagging and with great soreness of chest. So how is the character of cough? तो बहुत ज़्यादा ड्राई, जैसे मैंने आपको बोला कुछ तो अटका हुआ सा लगता है गले में एंड बहुत तकलीफ के बाद वो निकलता है. तो दैट टाइप ऑफ कॉफ इज ड्राई कॉफ. नहीं, दैट टाइप ऑफ अ कॉफ इज यू नो स्प्लिंटर लाइक सेंसेशन रहता है एंड दैट इज तब जब वो वैसे सेंसेशन होता है स्प्लिंटर लाइक या फिर कुछ तो लंप है अंदर, ऐसे लगता है कुछ फिश बोन अटका है ऐसे लगता है, तो है ना वो टाइम पे हमें जो कॉफ आता है वो बार्किंग टाइप ऑफ साउंड करता है, ड्राई रहता है वो कॉफ, वो अंदर से आता है एकदम ऐसे और है ना इंसान ऐसे चोक्ड जैसे उसको फीलिंग रहती है, मतलब है ना सांस ले भी नहीं पाता, उसको ऐसे उल्टी डकारे आती है या फिर कुछ खाना भी बाहर पड़ता है, उल्टी हो जाती है. बच्चों में स्पेशली हम लोग देखते हैं, बड़ों में भी होता है ये, लेकिन बच्चों में बहुत ज्यादा होता है कि बच्चे ऐसे ना ऐसे बहुत हाथ पैर ऐसे मारते हैं, आवाज भी नहीं निकलती उनकी कॉफ करते समय. सो दिस टाइप ऑफ कॉफ इज choking type of cough या फिर characteristic of Hipar Sulf. During cough, patient goes on coughing with sweating. मतलब एक तरफ से वो खांस रहा है, एक तरफ से उसको स्वेट निकल रहा है, खांस रहा है स्वेट निकल रहा है, खांस रहा है स्वेट निकल रहा है. मतलब फीवर में कैसा होता है कि अगर है ना हम लोग को फीवर आया एंड स्वेट स्टेज आई, मतलब द हीट स्टेज एंड द स्वेट स्टेज आने के बाद वी फील रिलीफ, we feel nice, we feel relaxed. But in the cough, in the Hipar Sulf cough, whether आपको है ना स्वेट स्टेज भी आ गया, स्वेट भी आ गया विथ कॉफ, देन ऑल्सो देर इज नो रिलीफ इन द कॉफ, देर इज नॉट एट ऑल एब्सोल्युटली नो रिलीफ. ठीक है, ही कॉफ्स एंड स्वेट्स, देर इज मच स्वेटिंग विदाउट एनी रिलीफ. जैसे मैंने आपको बोला मोडालिटीज, कॉफ इज वर्स इन द मॉर्निंग,
मॉर्निंग में वर्स बहुत होता है, मोस्टली पेशेंट आते हैं नाइट को लेके, पर अगर कोई मॉर्निंग को लेके आता है देन यू कैन डेफिनेटली थॉट ऑफ. देन फ्रॉम एक्सपोजर टू द ड्राई वेस्ट विंड, ऑब्वियसली अभी तो ड्राई विंड भी है, अभी का सीजन थोड़ा सा अजीब चल रहा है, लाइक विंटर्स भी है, मतलब ठंडी सर्दी भी है, थोड़ा ड्राई एयर भी है, बीच में धूप निकलती है, फिर है ना हवा बहुत चलती है, ऑटम टाइप सीजन चल रहा है यहाँ पे. ठीक है, तो वेस्ट विंड, कोल्ड एयर, कोल्ड ड्रिंक्स बिफोर मिडनाइट एंड टॉवर्ड्स द इवनिंग, मतलब शाम का टाइम, मतलब वैसे 7-8 बजे, 6-7-8 बजे तब ज्यादा एग्रीवेशन रहता है. एमलरेशन इज बाय वार्मथ एंड डैम्प वेट वेदर. वार्मथ से एमलरेशन मिलता है, मतलब कभी कभी लोग है ना स्टीम लेते हैं, भाप लेते हैं, लेते हैं, या फिर गर्म पानी पीते, गागल्स करते, देन दे फील रिलीफ, बट दैट इज ऑल्सो द टेम्पररी रिलीफ. ठीक है, उसके बाद हम लोग अस्थमा देखेंगे. अस्थमा का कॉजेशन क्या है? आफ्टर सेपरेशन ऑफ द एनी स्किन इरप्शन, एनी स्किन इरप्शन के बाद अस्थमा होता है, तो दिस हैपेंस. कैरेक्टर, ब्रीदिंग इज डिफिकल्ट विथ रैटलिंग एंड वीजिंग साउंड इन द चेस्ट. सो है ना, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनको है ना रैटलिंग और वीजिंग साउंड था, दोनों भी साउंड थे, एंड दे वर वेरी मच हैविंग द चोक्ड टाइप ऑफ फीलिंग. मैंने उनको नेप दिया, फिर भी उनको आराम नहीं मिला था, बिकॉज दे वर हैविंग द एग्जैजरेशन ऑफ अस्थमाटिक स्टेज. सो ना उसके सारे सिम्टम उनके ना अस्थमा के ही थे, एंड दिस वाज द फर्स्ट एपिसोड बाय द वे. सो ही वाज नॉट येट डायग्नोज्ड विद अस्थमा, बट द सिम्टम्स वर लुकिंग एज इफ he is an asthmatic patient, and he was suffering from last 15 days, I think. Yeah, he told me the last 15 days he is not well, and he's been suffering from then. And he didn't took any kind of medicines, but just he used to gargle, and for 1 hour he used to feel relief. Afterwards also, he then again when the complaints come back, he used to gargle. Only with the gargle and the hot drink he was okay till 15 days, but after 15 days what has happened, nobody was there to give him hot water, and he was like थोड़ा सा बेड पे ही सो गए थे, उनको उठने के लिए ताकत नहीं था. सो है ना, ही वॉज आस्किंग फॉर दैट. सो है 3-4 घंटे उनको ना पानी नहीं मिला, गर्म पानी गागल करने को और पीने को भी. सो ही स्टार्टेड सीवियर सिम्टम्स, ही स्टार्टेड सीवियर ब्रेथलेसनेस, एंड ही केम टू मी. तो मैंने उनको मतलब बहुत सारे रेमेडीज मैंने उनको दे दी, बिकॉज आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक व्हाट इज हैपनिंग. सो मैंने ना मतलब सबसे पहले उनको स्टेबल किया नेप देके, एंड देन आई टुक अ शॉर्ट केस, एंड देन आई प्रिस्क्राइब्ड. he was not an Hepar patient, but what I'm trying to tell you that कि मतलब इतना ब्रेथलेसनेस होता है कि पर्सन कॉफ करते, मतलब 15 दिन उन्होंने निकाले ना, राइट, 15 दिन उन्होंने सिर्फ गार्गल्स पे निकाले. सो दिस वाज द type of amelioration which was happening due to the hot drinks. So amelioration is very important. ठीक है, so aggravation से ज्यादा ना ameliorations are more important, more characteristic towards the remedy, because आपको remedy अगर पता करनी होगी तो ना key aggravations and key ameliorations अगर आप लोगों ने ध्यान में दिए then you are good. उसके बाद आता है rattling and wheezing. rattling ऐसे मैं अभी कैसे सुना सकती हूँ, रैटलिंग टाइप ऑफ साउंड, मतलब ऐसे अगर है ना बहुत ज्यादा म्यूकस है और है ना एक कप लिया, नहीं कॉफी कप है, स्टारबक्स या फिर कोई भी सीसीडी, कोई भी कॉफी का है ना मग है, उसमें ना स्ट्रॉ डालो और थोड़ी सी कॉफी उस पर बुड़ 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 आवाज निकालो, और है ना उसके बाद है ना जब वो आवाज निकलती है ना, कंटिन्यूसली आवाज करते जाओ, धीरे से जो बीच बीच में आवाज निकलती है, दैट इज रैटलिंग टाइप ऑफ अ साउंड. एंड वीजिंग तो सिटी जैसे, ठीक है. इन द चेस्ट द पेशेंट हैज टू टेक डीप ब्रेथ एंड विथ थ्रेटन्ड सफोकेशन. बहुत ज्यादा सफोकेशन रहता है, और कोल्ड एयर में, डैम्प एयर में उनको अच्छा लगता है. ठीक है, डैम्प एंड कोल्ड एयर एंड कवरिंग द बॉडी उनको अच्छा लगता है. ठीक है, और है ना एक और कैरेक्टरिस्टिक है ये वाला, वो पेशेंट में ये नहीं था. बेंड हेड बैकवर्ड्स, मतलब ऐसे ऊपर मुंडी उठाते वो, और है ना चेयर को मतलब स्ट्रेट अगर बैठे हो ऊपर मुंह करके चेयर को है ना पूरा गर्दन उनका रख देने का पीछे चेयर पे, एंड ही फील नाइस बाय दैट. उनको स्वेटिंग भी चालू ही रहता है साइड बाय साइड. ठीक है, सो या दिस वाज हिपार सेल्फ कंप्लेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिम्टम्स.
So I hope you like this lecture. I hope it is understanding to you guys, and this is helpful for you guys. And nowadays this season has came, so it will be helpful for you guys. If you want such more lectures, then do subscribe to my channel. Till then, bye, take care.